बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एमडी कैट जर्नी चैनल। सो स्टूडेंट, कंसेप्चुअल डोज सीरीज़ का आज हम इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर करने वाले हैं जो कि है बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर पर। इसका पार्ट वन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि क्लॉज क्या होता है, फ्रेज़ क्या होता है, उसके अलावा सेंटेंस और उसकी टाइप्स देखी थी। इसके अलावा हमने हाफ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है एडवर्ब तक हमने कर लिए थे। सो आज हम जो है बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर का पार्ट 2 करेंगे। इसके अंदर भी हम बेसिक्स चीज़ों को ही लेकर चलेंगे। देखिए स्टूडेंट, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसके जो है यहाँ पर कोई भी एमडी कैट के लिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि जिस तरह से मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी इस तरह से आपने अभी तक इंग्लिश नहीं पढ़ी होगी। मैं आपको बिल्कुल अभी बेसिक करा रही हूँ। इस बेसिक का इसलिए है क्योंकि एमडी कैट में जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो स्टूडेंट को क्या होता है कि सिर्फ रूल्स पढ़ाए जाते हैं और स्टूडेंट्स को रूल्स पढ़ा दिए जाते हैं और कहते हैं जी एमसीक्यूज़ में इसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन स्टूडेंट, इंग्लिश को अगर हम बिल्कुल बेसिक से करें ना तो आप यकीन माने इंग्लिश आपके एमडी कैट के लिए इतनी ग्रिप हो जाएगी आपकी इंग्लिश पर कि आपको इंग्लिश में 1 मार्क्स भी आपका जो है वो कट नहीं होगा। सो इसलिए मैं आपको कोई भी यूज़लेस चीज़ नहीं पढ़ाऊँगी, मैं आपको हर चीज़ वो पढ़ाऊँगी जिसका आपको कोई ना कोई फ़ायदा होगा। ये बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर जो है ये एज अ बेस काम करेगी आपकी इंग्लिश के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम जो चीज़ें पढ़ेंगे उनका आगे जब हम एमडी कैट के लेवल के जब हम रूल्स पढ़ेंगे इतने ज़्यादा तो उनमें इन सारी चीज़ों का जो है काम आएगा। और अगर आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी तो आपको वो सब करने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से आपने ये फुल लेक्चर अटेंड करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो हमारे रह गए थे वो हम करेंगे। उसके बाद हम वर्ब और उसकी टाइप्स को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। सो ये हमारे मेन टॉपिक्स होने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन से। सो हमने जो है नाउन हमने देखा था कि वर्ब की जनरली जो है 8 टाइप्स होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ठीक है। और आर्टिकल को भी अगर हम ऐड कर दें पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो टोटल 9 हो जाते हैं, जिसमें से हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। सो अब हमने जो है नेक्स्ट डिस्कस करना है प्रीपोजिशन। सो आप सबने पढ़ रखा होगा पहले अपने एफएससी में या अपने जो है ग्रेड्स में कि प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है मतलब कोई भी पोजीशन, ठीक है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है कि पोजीशन से पहले आने वाला जो वर्ड होता है या पोजीशन को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड होता है वो कहलाता है प्रीपोजिशन। लेकिन अब इसे थोड़ा और एंगल से पढ़ते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है? ये वो वर्ड है जो कि रिलेशनशिप शो कर रहा होता है नाउन और प्रोनाउन का किसी और वर्ड से, ठीक है। मीन्स के नाउन या प्रोनाउन को किसी और वर्ड से उसका जो रिलेशन बता रहा होता है वो वर्ड कहलाते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। जैसे एट, इन, इनटू, ऑफ, विद, अराउंड। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आई लिव इन पाकिस्तान, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर पाकिस्तान क्या है? ये नाउन है, ठीक है। अब ये नाउन कौन सा प्रॉपर है, कॉमन है, वो बेसिक अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। वो जब हम नाउन के पूरे चैप्टर करेंगे उसके अंदर हर चीज़ आपकी वाज़ेह हो जाएगी, सब कैटेगरीज के नाउन्स की कितनी टाइप्स हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। नाउन। और यहाँ पर अगर लिव को हम देखें तो ये क्या है? ये वर्ब है। तो वर्ब और नाउन के दरमियान जो रिलेशनशिप बता रहा है इन का वर्ड, तो यहाँ पर इन जो है वो कैसे यूज़ हो रहा है? एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है, ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल देखें, देयर इज़ अ बॉक्स अंडर द टेबल। अब देखें टेबल यहाँ पर क्या है? नाउन है, ठीक है। बॉक्स भी क्या है? नाउन है। तो दो नाउन के दरमियान जो रिलेशनशिप बता रहा है कौन सा वर्ड? अंडर। तो ये भी क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कंजंक्शन पे। कंजंक्शन, जब भी कन का वर्ड आता है, कौन का वर्ड, इसका मतलब होता है ऑल टुगेदर, ठीक है। मतलब टुगेदर का वर्ड यूज होता है। और जंक्शन का मतलब होता है मिलाप, यानी कि ज्वाइन करना। मतलब वो लफ्ज़ जो कि किसी दो लफ्ज़ को ज्वाइन करने के लिए यूज़ हो वो क्या कहलाएंगे? कंजंक्शन, ठीक है। देखें ज्वाइनिंग वर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंजंक्शन। अब इसकी एग्जांपल देख लें, जैसे एंड, सो, और, बट, बिकॉज, ठीक है। और इसके अलावा और भी हो सकते हैं, ये आपको मैंने जनरल एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। फॉर, ऑफ, इस तरह से कुछ भी। फॉर एग्जांपल देखें, अलीज़ा एंड आफिया आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखें अलीज़ा और आफिया ये दो वर्ड है और इनको जोड़ा कौन सा है? एंड। तो ये क्या है? ये कंजंक्शन है। अब जो है कंजंक्शन वो दो वर्ड्स को भी आपस में जोड़ सकता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि दो सेंटेंसेज या दो क्लॉज, हम क्लॉज पढ़ा है। क्लॉज क्या होते हैं? जो कि वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। दो क्लॉज को जोड़ने के लिए भी कंजंक्शन यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें इस एग्जांपल में ही वॉज गिल्टी, यहाँ पर ही क्या है? सब्जेक्ट, वॉज क्या है? वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आ गया, मतलब कि ये क्या? ये एक क्लॉज है, ठीक है।
दूसरा देखें, ही वॉज पनिश्ड, ही यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट, वॉज पनिश्ड क्या है यहाँ पर क्या है वर्ब है, तो ये भी क्लॉज 2 और ये क्या आ गया, तो इनको दो जोड़ा क्या है सो, तो यहाँ पर सो भी क्या होगा, यहाँ पर सो भी क्या कहलाएगा कंजंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, सो ये जनरल सा ओवरव्यू है ताकि वो स्टूडेंट जिनकी बेसिस कमज़ोर हैं, जिनको ग्रामर नहीं पढ़ाई गई, तो उनको इन चीज़ों का पता चल जाए। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। अब स्टूडेंट इंटरजेक्शन क्या होता है, हमने पीछे चैप्टर के अंदर जब हमने प्रीवियस लेक्चर किया था तो उसमें हमने सेंटेंसेस की टाइप्स डिस्कस की थी। ठीक है, जिसके अंदर हमने बताया था जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, जिसके अंदर हमारे जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इंटरजेक्शन वर्ड यूज़ करते हैं या फिर हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। सो वो वर्ड जो कि हमारे फीलिंग और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं वो कहलाते हैं इंटरजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हुर्रे, आउच, ओह, वाओ, ये सब क्या है, ये सब हैं इंटरजेक्शन। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। देखें एग्जांपल देखते हैं, आउच दैट हर्ट्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो वर्ड यूज़ हुआ है ये कहलाएगा इंटरजेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट होते हैं। 5 जो हमने प्रीवियस देख लिए थे, अब एक बार हम इनका ओवरव्यू कर लेते हैं। यस, तो वर्ब क्या होता है, मैंने आपको बताया था एक्शन या स्टेट जो हमें बता रहा हूँ वो कहलाता है वर्ब। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। प्रोनाउन जो कि नाउन को रिप्लेस करता है, जैसे ही, शी, इट, वी, ये, वी, यू, दे वगैरह। एडजेक्टिव क्या होता है, जो कि नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जांपल शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पर गर्ल नाउन है और उसको ब्यूटीफुल जो है मॉडिफाई करेगा, खूबसूरत लड़की, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या होगा, एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या होता है, जो कि वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाइज करता है। फॉर प्रीपोजिशन क्या है, रिलेशनशिप जो बताता है नाउन और प्रोनाउन का किसी और वर्ड के साथ। कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड को कहते हैं और इंटरजेक्शन जो कि एक्सप्रेसिंग वर्ड शो कर रहे होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास कोई एक वर्ड है, ठीक है, तो वो लाजमी नहीं कि अगर एक वो वर्ड है तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच हमेशा सेम ही होगा। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, मतलब जो लैंग्वेज होती है वो वर्ड से मिलकर बनी होती है और वर्ड को ही हम स्पीच कहते हैं। अब एक जो कोई भी एक सेंटेंस जो हम बोलते हैं उसके अंदर डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। अब वो वर्ड्स जो हैं वो उनका जो एक्शन है वो भी डिफरेंट होता है। कोई मॉडिफाई कर रहा होता है नाउन को, कोई नाउन होता है, कोई एक्शन बता रहा होता है। ठीक है, सो वो सब इस तरह मिलकर बनते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब लाजमी नहीं कि अगर हमारे पास एक वर्ड है तो वो हमेशा एक ही पार्ट ऑफ स्पीच को शो कर रहा होगा, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच को शो कर सकता है। और ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उसके फंक्शन पर। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहती हूँ बट, तो अब बट लाजमी नहीं है कि वो हमेशा सिर्फ प्रीपोजिशन ही होगा या फिर हमेशा वो सिर्फ कंजंक्शन के तौर पर ही यूज़ होगा। उसके डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है। अगर हमने कभी भी पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानना है, आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर आइडेंटिफाई करें कि ये वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप पूरा सेंटेंस मांगेंगे, आप कहेंगे मुझे पूरा सेंटेंस दो, उसमें से फिर आप देखेंगे कि ये यहाँ पर फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पर आप उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये देखें आप, यहाँ पर एक वर्ड है सो, ठीक है, अब सो यहाँ पर है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताएं सो जो है क्या होगा, पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, तो आप ऐसे नहीं बता सकते। आप कहेंगे कि पहले मुझे सेंटेंस दो। ठीक है, मैंने आपको 2 सेंटेंस दिया, आई एम सो सॉरी, ही वॉज पुअर सो दे हेल्प्ड हिम। अब इन दोनों में से आप मुझे जो है ये आइडेंटिफाई करके बताएं कि इसमें से सो जो है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है स्टूडेंट, सो चलें देखते हैं। आई एम सो सॉरी, तो अब यहाँ पर आई देखें, यहाँ पर आई जो है प्रोनाउन है। ठीक है, मतलब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो देखें आई मतलब मैं, प्रोनाउन को सॉरी, सॉरी क्या करा है, मॉडिफाई करा है कि मैं क्या हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। तो ये सॉरी क्या है, ये जो कि नाउन या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई वो मॉडिफाई करे वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो मतलब यहाँ पर सॉरी क्या है, एडजेक्टिव। और मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव या फिर वर्ब या फिर एडवर्ब, इनको मॉडिफाई करने वाला जो वर्ड होता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब। तो अब यहाँ पर देखें, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा के लिए मतलब सो जो है सॉरी को मॉडिफाई करे, तो यहाँ पर सॉरी जो कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे तो वो फिर क्या कहलाता है, वो कहलाता है एडवर्ब। तो यहाँ पर जो सो है उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या, ही वॉज पुअर सो दे हेल्प्ड हिम। देखें स्टूडेंट, ही यहाँ पर क्या है, ही वॉज पुअर, ये एक क्लॉज आ गया।
ठीक है, क्लॉज 1, और दे हेल्प्ड हिम, ये भी क्या है, ये एक क्लॉज 2 आ गया। तो दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पर सो, तो यहाँ पर सो क्या कहलाएगा, कंजंक्शन। इस तरह से आपने पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानना होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर वर्ब को डिस्कस किया था। सिंपल ओवरव्यू था कि वर्ब क्या होता है, जो कि हमें एक्शन बताता है या किसी भी चीज़ की स्टेट बताता है। अब हम थोड़ा सा और इसको ब्रीफली जो है एक्सप्लेन करते हैं कि वर्ब जो है दो टाइप्स का हो सकता है, या हेल्पिंग वर्ब होगा या फिर मेन वर्ब होगा। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब भी दो किस्म के होते हैं, प्राइमरी या फिर मॉडल। प्राइमरी में आ जाता है बी की फिर टाइप्स होते हैं इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। हैव आ जाता है, हैव की फिर आगे टाइप्स होती हैं हैज, हैव, हैड। इसी तरह डू आ जाता है, डू के आगे टाइप्स होती हैं डू, डज, डिड। मॉडल हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, शैल, विल, और टू बी, इस तरह से और बहुत से। अब जो मेन वर्ब है उसके भी आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, फिनाइट और नॉन फिनाइट। अब फिनाइट के आगे से दो टाइप्स होती हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। फिर होती है नॉन फिनाइट की भी आगे से 3 टाइप्स होती हैं, इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की भी फिर आगे से 3 टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। ठीक है, तो ये सारी जो है वर्ब की टाइप्स होती हैं। अब जब हम इन चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, वर्ब को पढ़ेंगे, उसके अंदर हम डिफरेंट एमडीकैट के लिहाज से रूल्स पढ़ेंगे वर्ब के, तो जब जाके आपको ये सारी चीज़ें जो है ना, इनकी मैं और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूंगी, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वगैरह क्या होते हैं, ये सब कुछ। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको अभी पता होना लाजमी है, नॉट इवन अ सिंगल सेंटेंस इज विदाउट मेन वर्ब, यानी कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं हो सकता जो कि मेन वर्ब के विदाउट हो। हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है, प्रेजेंट नहीं भी हो सकता, लेकिन मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट होना लाजमी है। अब देखें, वर्ब की जो है ना 5 फॉर्म्स होती हैं। हमने आज तक 3 फॉर्म्स पढ़ी है ना, लेकिन मैं आपको 5 फॉर्म्स बताती हूँ। मेनली आपने पढ़ी ये 5 फॉर्म है, लेकिन आपको मैं अभी बताने लगी हूँ, आप देखिएगा। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, जो कि बेस फॉर्म होती है, प्लूरल फॉर्म होती है। ठीक है, और सेकंड फॉर्म क्या होती है, जो कि पास्ट वाली होती है। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, जैसे कि होता है राइट, रोट, रिटन। तो रिटन क्या होगी, थर्ड फॉर्म, रोट क्या होगी, सेकंड फॉर्म, और राइट क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी वाली, प्लूरल वाली। ठीक है, फोर्थ फॉर्म क्या होगी, आईएनजी जब लगता है मीन्स क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, फॉर एग्जांपल राइटिंग। ठीक है, अब 5 फॉर्म क्या होगी, बेस फॉर्म ही होगी, मीन्स क्या ये वाली ही फॉर्म होगी, लेकिन जो एस और ईएस के साथ मिलकर सिंगुलर बन जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखना है तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ड हो तो एस या ईएस लगाते हैं। तो जैसे कि अगर हम राइट्स कहेंगे तो समझे वो वर्ब की 5 फॉर्म है। ठीक है, सो ये 5 फॉर्म्स। अब किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब होगा लाजमी। अब वो जो मेन वर्ब है वो इनमें से 5 फॉर्म में से कोई एक लाजमी होगा, या वो फर्स्ट फॉर्म होगा, या सेकंड होगा, या थर्ड होगा, या फोर्थ होगा, या फिर फिफ्थ होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखें, आपसे एक क्वेश्चन है, आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में इसका लाजमी। देखें, आई एम अ टीचर। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बताएं कि यहाँ पर एम जो है ये क्या है। तो यहाँ पर 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके जहन में फ़ौरन से ऐसे क्लिक हुआ होगा कि एम जो है हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया है, ये देखें कि एम जो है वो किस में आता है, हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें, अगर आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एम जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है, तो बताएं इसके अंदर मेन वर्ब क्या है। आई एम अ टीचर सेंटेंस तो यह है, तो इसके अंदर फिर हमने जैसे यहाँ पर रूल पढ़ा है कि कोई भी सेंटेंस मेन वर्ब के बगैर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपको कोई मेन वर्ब नज़र आ रहा है, कोई भी नहीं नज़र आ रहा ना। तो जो सेंटेंस इस तरह के हों कि जिसके अंदर जो है मेन वर्ब के तौर पर हेल्पिंग वर्ब भी काम कर रहा हो, तो यहाँ पर वही जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो एज अ मेन वर्ब फंक्शन कर रहा होता है। यस स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप दोबारा से समझें। आई एम अ टीचर, अब यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस है तो इसके अंदर मेन वर्ब होना लाजमी है, लेकिन यहाँ पर एम है तो स्टूडेंट समझते हैं कि एम सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हो सकता है, लेकिन नहीं, जहाँ पर आपको कोई और एक्शन ना बताया गया हो। ठीक है, एक्शन जैसे कि राइटिंग या फिर ड्रिंकिंग, कोई एक्शन ना बताया गया हो, बल्कि स्टेट बताई जा रही हो कि मैं टीचर हूँ, तो एम यहाँ पर किस लिए, स्टेट बताने के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसलिए तो वो वर्ड जो है वो एज अ मेन वर्ब भी काम कर रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें, अब यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब आगे एक और पॉइंट बताती हूँ, जब भी हेल्पिंग वर्ब जो है एज अ मेन वर्ब काम करेगा तो वो भी, अब मैंने आपको बताया ना मेन वर्ब सिर्फ 5 किस्म का हो सकता है, 5 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म लाजमी होगा। तो अब जब भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के तौर पर काम कर रहा होगा तो उसकी 5 फॉर्म्स जो हैं वो ये होंगी। देखें, फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी होगी, बी, एम, आर, या फिर हैव, या फिर डू, ये जो होंगी अगर यूज़ हो रही होंगी तो इसका मतलब क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वॉज, वर, हैड, डिड, ये होंगी तो मतलब जो वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। और जब भी बीन, हैड, डन आएगा इसका मतलब है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है।
बीइंग, हैविंग, डूइंग आईएनजी वाले होंगे तो फोर्थ फॉर्म, इज, हैज, डज मीन्स के सिंगुलर वर्ड है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होंगी। अब यहाँ पर स्टूडेंट मुझे बताएं आप, अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये यहाँ पर जो एम है वो एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है, ठीक है। आई एम अ टीचर, अब यहाँ पर एम जो है एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है। सो अब आप मुझे यहाँ से बताएं कि ये कौन सा टेंस होगा। देखें मैंने आपको बताया एम जो है कहाँ पे आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और तो मतलब कि यहाँ पर ये एम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वो सेंटेंस, वो टेंस जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो वो टेंस क्या कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मीन्स कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब स्टूडेंट देखें, आपने अभी तक यही पढ़ा होगा, आपके जहन में यही होगा कि वो टेंस जिसके अंदर कोई भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे कि ड्रिंक या फिर इस तरह से कोई भी वर्ब आ रहा हो और या फिर उसके साथ एस या ई एस का इजाफा हो, जब भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन अब आपको एक न्यू पॉइंट मिल गया कि अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सिंपल हो तो वो भी एज अ मेन वर्ब भी काम करते हैं, तो अगर वो फर्स्ट फॉर्म होगी तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। अब नेक्स्ट देखें, शी वॉज अ सिंगर। अब यहाँ पर भी आपको पता चल गया कि वॉज क्या कैसे वर्क कर रहा है, एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है। अब देखें वॉज कौन सी कैटेगरी में आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो अब सेकंड फॉर्म वाला कौन सा टेंस होता है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वो कौन सा होता है, पास्ट टेंस। तो मीन्स कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप लोगों ने अभी तक यही पढ़ा होगा कि जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही होगी जैसे कि वेंट, ठीक है, या फिर ही ड्रैंक, ठीक है, तो इस तरह के वर्ड यूज़ हो रहे हैं जब भी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। लेकिन यहाँ पर आपने याद रखना है कि वॉज भी मेन वर्ब के तौर पर यूज़ होगा, तो ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही है। इसी तरह आई हैव 4 पेन्स। अब यहाँ पर हैव देखें मेन वर्ब है और हैव भी देखें कौन सा है, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब क्या है कि ये टेंस भी किसका है, ये टेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस है। बिल्कुल स्टूडेंट, ये बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट को ग्रामर में नहीं पढ़ाए जाते हैं। मैं आपकी ग्रामर को जो है ना एक इतने आसान अंदाज में लेकर चल रही हूँ और इतने इस पहलू से आपको पढ़ा रही होंगी कि आप सोचेंगे अच्छा ग्रामर को पढ़ने का ये भी एक तरीका हो सकता है। मतलब बहुत ही आसान से, आपने सिर्फ मेरे साथ रहना है, जो मैं लेक्चर आपको देती जाऊँ सिर्फ आपने उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना, थोड़ा थोड़ा करेंगे लेकिन बहुत ही अच्छे से करेंगे कि आपको ग्रामर ये पढ़ लेंगे ना आप, तो उसके अलावा आपको और कोई ग्रामर लेक्चर लेने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए बेसिक से चलेंगे, ये नहीं कि आप फ़ौरन से बस रूल्स पढ़ना स्टार्ट कर दें तो आपकी ग्रामर कमज़ोर रहेगी। बेसिक्स पढ़ें फिर रूल्स की तरफ जाएंगे, इंशाल्लाह एमडी कैट तक आपकी ग्रामर जो है ना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करवा दूंगी, ठीक है। अब देखें यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब देखें टेस्ट योरसेल्फ, चलें जी फिर टेस्ट करते हैं। बताएं ही इज़ अ गुड मैन, ही इज़ लर्निंग इंग्लिश। अब बताएं यहाँ पर मेन वर्ब क्या होगा, तो देखें यहाँ पर अब एक्शन स्टेट बता रहा है इज़, तो इज़ ही यहाँ पर क्या होगा, मेन वर्ब। और इज़ अब कौन सा है, फिफ्थ फॉर्म में आ रहा है ना, मतलब सिंगुलर फॉर्म। तो सिंगुलर फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में क्या होती है, तो ये भी कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है, हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट है ही इज़ लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ पर देखें एक्शन आ गया, लर्निंग, वो पढ़ रहा है, लर्निंग यहाँ पर आ गया मेन वर्ब। तो अब यहाँ पर इज़ कैसे यूज़ हो रहा है, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, तो लर्निंग आ गया, ठीक है। तो मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि जब हम ये वाले जो टेंसेस वाले चैप्टर करेंगे ना तो आपको ये छोटी छोटी बातों का पता होगा, तो वहाँ पर रिवाइज तो होंगी लेकिन यहाँ से आपको पता होगा तो वहाँ पर आपको वो पूरा चैप्टर जब हमने रूल्स पढ़ना है ना तो आपको आसानी होगी, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ से आपको एक बात पता चली कि कोई भी टेंस जो है वो, कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के बगैर तो हो सकता है लेकिन कभी भी वो जो सेंटेंस है वो मेन वर्ब के बगैर नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम एक और मेन टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी अगर हमें सेंटेंस दिया गया तो हम उसमें से जो ऑब्जेक्ट है उसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट इसका काम क्या है, ये आपको किस जगह पे हेल्प आउट करेगा, ये वाले जो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट देने लगी हूँ ये मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि आपको ये वाले जो कॉन्सेप्ट है कहाँ पर आपको हेल्प आउट करेंगे, लेकिन यकीन माने ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब सबसे पहले मुझे बताएं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है जी। तो हमने बचपन से पढ़ रखा है कि वर्ब के बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। बट इट इज़ टोटली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, चले आए देखते हैं। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट को जानने से पहले ये जान लें कि नाउन क्या क्या हो सकता है, ठीक है। कोई भी नेमिंग वर्ड होगा तो वो नाउन होगा, इसके अलावा कोई भी वर्ड है और उससे पहले आर्टिकल आ जाए तो जब भी वो जो है नाउन ही कहलाता है, ठीक हो गया स्टूडेंट। और इसके अलावा कोई भी वर्ड है उसके साथ एस या ईएस लगा हुआ हो तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर, तो वो भी क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है।
ऑब्जेक्ट जो है ना वो हमेशा या तो नाउन होगा और या फिर प्रोनाउन होगा, इसके अलावा ऑब्जेक्ट और कुछ भी नहीं हो सकता। या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात समझ आ गई। अब ऑब्जेक्ट जो है ना दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एक, अगर कहीं पर भी प्रपोजिशन आ जाए तो प्रपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ड होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट। सिंपल सी बात है, प्रपोजिशन आ जाए उसके बाद आने वाला कोई भी वर्ड, अब वो वर्ड आपको पता है ना नाउन होना चाहिए या फिर प्रोनाउन होना लाजमी शर्त है ऑब्जेक्ट की। तो प्रपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो हर नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ही होगा। ये तो सिंपल हो गया। लेकिन वर्ब के बाद आने वाला हर जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। समझ आ गई स्टूडेंट। प्रपोजिशन के बाद आने वाला हर जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट होता है अगर वो नाउन या प्रोनाउन है। लेकिन वर्ब के बाद आने वाला हर जो वर्ड है, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। सिर्फ वो वर्ड जो है ऑब्जेक्ट होगा जो कि हमें व्हाट का आंसर दे या फिर हुम का आंसर दे। यानी वर्ब के बाद अगर एक जो वर्ड आ रहा है वो हमें बताए कि क्या चीज़, क्या का आंसर दे रहा हो, या फिर हमें हुम का मतलब होता है किसको, इसका आंसर दे रहा हो, वर्ड का मतलब क्या, इन दो चीज़ों का जो आंसर दे रहा होगा वर्ड तो वही सिर्फ ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वर्ब के बाद अगर आ रहा होगा। सो ये दो चीज़ें ही सिर्फ ऑब्जेक्ट होती हैं। अब एग्जांपल्स देखते हैं। ही किक्ड द बॉल, ठीक है, यहाँ पर वर्ब क्या है, किक्ड, ठीक है। अब देखें बॉल जो है क्या है, बॉल से पहले आर्टिकल आ रहा है, मीन्स कि ये नाउन है। अब हमने देखना है कि क्या ये ऑब्जेक्ट है या नहीं, ठीक है। सो ये देखते हैं, अब आइडेंटिफाई करते हैं। ही किक्ड द बॉल, उसने किक किया, किसे, किसको किया किक, बॉल को। तो किसको या फिर क्या, उसने क्या किक किया, बॉल को। तो ये व्हाट का आंसर दे रहा है हमें, इससे पूछो क्या ये व्हाट का आंसर दे रहा है, यस, ये हमें बता रहा है कि हाँ बॉल को किक किया। तो मतलब यहाँ पर बॉल जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बॉल जो है वो नाउन भी है और ऑब्जेक्ट भी है। देखें, हर कोई भी एक चीज़ होती है तो उसका एक नाम होता है, एक उसका काम होता है। अब देखें, अगर मैं आपसे पूछूँ कि बॉल क्या है, ये मैं उसका आपसे एक तरह से उसका नाम पूछ रही हूँ कि वो क्या है, तो आप बताएंगे पार्ट ऑफ स्पीच में से बॉल क्या है, नाउन है। अगर मैं पूछूँ कि बॉल काम क्या कर रही है तो ये हमें क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट बताएगा कि हाँ बॉल को किक किया जा रहा है ना, मतलब बॉल पर काम हो रहा है, तो वो इसलिए इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर हमें पता चल गया कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है बॉल, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वी एट मैंगो, ठीक है, यहाँ पर एट क्या है, वर्ब है। अब हमने देखना है क्या मैंगोज जो हैं ये ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं। सो मैंगोज क्या है, नाउन है, ठीक हो गया जी। तो मतलब कि ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन क्या ये ऑब्जेक्ट है या नहीं देखते हैं। वी एट, हमने खाया, क्या खाया, मैंगोज खाए, हाँ जी, ये व्हाट का आंसर दे रहा है, मीन्स कि ये भी क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जाम्पल आ गए। शी केम, वो आई, ठीक है, यहाँ पर ये क्या वर्ब है। अब देखें, ऑन टाइम, ठीक है, वो आई, क्या आई, ठीक है, ऑन टाइम। अब यहाँ पर टाइम जो है नाउन है, यस नाउन है, ठीक है। अब कौन सी नाउन की टाइप है ये मैं जब नाउन वाले चैप्टर बताऊंगी तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी जो डिफरेंट टाइप्स होती है, ठीक है। अभी आप ये याद रखें क्योंकि टाइम है तो वो एक नाउन है, ठीक है। अब देखें, शी केम, वो आई, क्या आई, इसका आंसर दे रहा है टाइम, नहीं दे रहा। वो किसको आई, ये भी आंसर नहीं दे रहा। शी केम ऑन टाइम, वो टाइम पर आई, मतलब कब आई, व्हेन का आंसर दे रहा है ना। तो हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट सिर्फ वो होगा जो कि व्हाट का आंसर देगा या फिर हुम का आंसर देगा, मीन्स के ये जो टाइम है ये कम का यानी कि वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक हो गया स्टूडेंट। सो आपको यहाँ से पता चल गया कि वर्ब के बाद आने वाला हर जो मतलब वर्ड होता है वो नाउन नहीं हो, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। अब ये टाइम देखें, ये क्या है, ऑन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर ऑन देखें एक वर्ब और एक नाउन को जोड़ रहा है, तो ऑन यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा है, ठीक है। और मैंने आपको पीछे क्या बताया, ऑब्जेक्ट की दो मैंने आपको खासियत बताई है, या तो वो ऑब्जेक्ट जो है प्रीपोजिशन का होता है या वो ऑब्जेक्ट वर्ब का होता है। सिर्फ दो चीज़ों का ही ऑब्जेक्ट हो सकता है, या वर्ब का होगा या फिर प्रीपोजिशन का होगा। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि वर्ब का तो टाइम जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें प्रीपोजिशन, मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो उसका ऑब्जेक्ट ही होगा। तो ऑन के बाद आने वाला टाइम ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, लेकिन किसका, वर्ब का नहीं, प्रीपोजिशन का, ठीक है स्टूडेंट। सो यहाँ पर अब नेक्स्ट देखें, आई एम गोइंग टू लंदन, मैं
ठीक है। यहाँ पर एम देखें क्या है, वर्ब है। गोइंग, एम गोइंग, यानी कि ये पूरा क्या है, वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है, मेन वर्ब है। गोइंग टू लंदन, ठीक है, मैं जा रही हूँ, क्या जा रही हूँ, इसका आंसर नहीं दे रहा लंदन, और ना ही ये बता रहा है कि किसको जा रही हूँ। लंदन हमें बता रहा है कि कहाँ जा रही हूँ, वेयर का आंसर दे रहा है, तो मतलब कि ये भी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। टू आ गया प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन के आने वाला वर्ड जो है उस प्रपोजिशन का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सो अब यहाँ से ऑब्जेक्ट को ये जो आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो आगे जाके आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वहाँ पर आपको बहुत लंबे लंबे जो है ना सेंटेंसेस दिए जाएंगे, ठीक है, और आपसे कहा जाएगा सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना होगा, उसके हिसाब से हमने वर्ब को सेटिस्फाई करना होता है। अब वहाँ पर इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं कि वहाँ पर नाउन प्रोनाउन बहुत ज़्यादा दिए होते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती कि इसमें से सब्जेक्ट मेन है क्या। तो यहाँ से आपको सिर्फ ये याद रखना होगा कि अब देखिए मैंने आपको पहले बताया ना, शॉर्टकट अब बताती हूँ कि जब भी वर्ब आ रहा होगा तो उसके बाद आपने देखना वट या हुम का आंसर दे रहा है नाउन या प्रोनाउन, तो वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ से ये भी आप बात याद रख सकते हैं कि वर्ब के अगर डायरेक्ट उससे बिल्कुल आगे ही नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो वो उसका ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन अगर बीच में कोई प्रपोजिशन, एडजेक्टिव नहीं, कोई एडवर्ब वगैरह इस तरह के वर्ड आ जाए तो फिर वो उसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। सो इसलिए आप देखें ये हो गया। अब देखें आपको कहीं पर भी प्रपोजिशन मिल जाएगी ना तो उसके बाद जितने भी नाउन या प्रोनाउन दिए गए होंगे आपने सिंपल उसको ऑब्जेक्ट कह देना है, तो वो क्या होते जाएंगे, सब्जेक्ट की कैटेगरी से बाहर होते जाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए जो है कॉन्सेप्ट है उस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक के लिए। समझ आ गई? अगर नहीं समझ आई तो एक बार दोबारा देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। अब देखें शी केम ऑन टाइम ये हमने कर चुके हैं। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट को कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो जैसे हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, इसी तरह सब्जेक्ट भी हमेशा या नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अ डॉग इज़ बार्किंग, ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास वर्ब। तो वर्ब से पहले नाउन या प्रोनाउन कौन, मतलब कुत्ता भौंक रहा है, तो कौन भौंक रहा है, कुत्ता, तो ये क्या होगा, इसका सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है वी शैल गो टू द पार्टी, ठीक है, यहाँ पर अब देखें पार्टी क्या है, नाउन, नाउन है, कैसे आपको पता चला, क्योंकि इससे पहले क्या रहा है, आर्टिकल। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर शैल गो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास वर्ब। अब हमने इसमें से सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, ये हमारे पास क्या है, प्रोनाउन। अब देखें अब क्या पार्टी होगा या फिर वी होगा, तो देखें टू आ गया, मतलब इससे आगे आने वाला क्या होगा, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, तो वी ही इसके अंदर क्या होगा, एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट। ये आपको वैसे तो अभी सिंपल है ना, वी शैल गो टू द पार्टी, तो आप कह देंगे वी ही सब्जेक्ट है, लेकिन जब वो बड़े बड़े आपके पास सेंटेंस आएंगे ना उसमें आप घबरा जाएंगे कि इसके अंदर कौन सा नाउन या प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट कहें। ठीक है। तो इसलिए आपको ये रूल, जब भी आपने सब्जेक्ट ढूंढना है आपने सिंपल इसी तरीके से ढूंढ लेना है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और जो है इसके अंदर से देती हूँ, चले इस क्वेश्चन में से अब आप मुझे ढूंढ के बताएं। इन पाकिस्तान माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वाज प्रेजेंट एट द फंक्शन। अब यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, वॉज। ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमने ढूंढना है कि सब्जेक्ट क्या है। यस बताया, हमने पढ़ा कि या नाउन होगा या प्रोनाउन। अब यहाँ पर फंक्शन भी नाउन है, ठीक है, यहाँ पर ब्रदर इन लॉ भी नाउन है, ठीक है, यहाँ पर वाइफ भी नाउन है, पाकिस्तान भी नाउन है। कौन सा नाउन है वो तो अब बात की बात है, वो हम जब जो है कंप्लीट पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। अब बताएं कौन सा जो है इसके अंदर से सब्जेक्ट होगा। सो देखें एट आ गया प्रीपोजिशन, इसके बाद आने वाला वर्ड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें विद आ गया प्रीपोजिशन, तो इसके बाद आने वाला वर्ड वाइफ भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर पाकिस्तान से पहले क्या आ रहा है, इन आ रहा है, इन भी क्या है, प्रीपोजिशन, मतलब ये भी पाकिस्तान में हमारे पास कैसे यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्ट। तो पीछे हमारे पास क्या बचा, माई ब्रदर इन लॉ, मतलब कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो माई ब्रदर इन लॉ ही होगा। ठीक है। यहाँ पर माई क्या है, माई यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है। वो क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। सिंपल अभी आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को। तो आई होप यहाँ से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और सब्जेक्ट को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। अब ये एक और हमारे पास सेंटेंस आ गया। अब इसमें से भी हमने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पर ब्रिंग जो है वर्ब है, मतलब पानी का ग्लास लाओ। ठीक है। सब स्टूडेंट क्या समझते हैं आप बताएं, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। हमने पढ़ा है कोई भी सेंटेंस होगा तो उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का होना लाजमी है। अब कुछ स्टूडेंट इसको सब्जेक्ट कह देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का ग्लास लाओ, ऑफ आ गया, मतलब कि ये तो क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। सो बताएं सब्जेक्ट क्या। अब आपने
पिछले अगर आपको लेक्चर याद हो तो मैंने आपको बताया था ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसके अंदर हम कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं या फिर एडवाइस दे रहे होते हैं। तो देखो, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, हम एक ऑर्डर दे रहे हैं, तो इसके अंदर जो इस तरह का होता है ना, इससे इस तरह के सेंटेंसेज में जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है यू। मतलब देखो, मैं आपको हुक्म दे रही हूँ कि पानी का ग्लास लाओ, तो यू जो है इसके अंदर अंडरस्टूड होता है सब्जेक्ट, इसलिए उसको मेंशन नहीं किया जाता। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो मैंने कहा कि आपको बता दूं। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। आज हमने पढ़ा जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स रह गए थे उसको हमने डिस्कस किया। फिर हमने वर्ब्स को देखा कि वर्ब मेन वर्ब क्या होती है और कब जो है हेल्पिंग वर्ब एज अ मेन वर्ब काम करती है। फिर हमने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखा और सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखा। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ जो है असाइनमेंट शेयर कर दूंगी, जिसके अंदर से आपने मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करके देना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके देना है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जेरेंट क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, और फिनाइट और नॉन फिनाइट जो वर्ब हैं वो क्या होती हैं, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।